ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते और ना ही उसके बारे में हम समझ सकते। इसीलिए आज दुविधा में आकर आदमी, ध्यान है आप लोग का, सुनिए जरा, इसी के लिए हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है जो हम उसके बारे में सोचना समझना हमारे बस की बात नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिया इस धरती पर और 33.5 साल तक इस धरती पर रहा और हर किसी से वो मिलता रहा, है ना, हर किसी से मिलता जुलता रहा, दुश्मनों से, दोस्तों से, इंसानों से, फरिश्तों से, सबसे मिलता रहा। 33.5 साल समय गुजारा इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह। गुजारा कि नहीं गुजारा? क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में कि प्रभु के बारे में आप बता सकते हैं कि क्या कर रहा था? क्या वो बोलता था हम लोग जैसे सोचते थे वैसा वो करता था क्या? नहीं करता था ना। ध्यान दीजिए इस बात पर। एक बार ऐसा हुआ कि चेला लोग उसके पास खाना लेकर आया सामरी नगर से, और एक सामरी स्त्री से वो बात कर रहा था। तो चेला लोग खाना लेकर आता है उसके पास और कहता है क्या, गुरुजी आज हम लोग का गुरुजी किसी औरत से बात कर रहे हैं, क्या बात है, अकेले में बात कर रहे हैं कुआं में। उन लोग को डाउट हो गया कि क्या बात कर रहे हैं, और जब वहां आया तो उससे तो कुछ पूछ नहीं सका कि आप इस औरत से क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इतना कहा, गुरुजी लीजिए खाना लाए हैं आपके लिए। प्रभु ने कहा मुझे भूख नहीं है। उसने कहा मुझे भूख नहीं है, जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं, यही मेरा भूख और प्यास। उसके लिए रोटी लाया है, उसकी भूख नहीं है उसको। मैंने क्वेश्चन सुनिए कैसा है और जवाब कैसे दे दिया। 3.5 साल इस धरती पर रहा प्रभु ने, क्या उसके बारे में कोई जान सकता है, समझ सकता है क्या? उसने तो सिर्फ कहा है कि इतना ही करो तुम लोग कि मुझ पर विश्वास करो, ये कह के कि ये परमेश्वर का बेटा है, हाँ परमेश्वर का बेटा, ये कह के तुम मुझ पर विश्वास करो, इतना ही तुम्हारे लिए हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा आज भी वचन को थोड़ा पढ़ें और यशायाह 53 के बारे में क्या लिख रहा है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? सही बात है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये किसके बारे में कहा गया? यीशु मसीह के बारे में। और यही सुसमाचार फिलिप्पुस खोजे को सुना। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पहले का जो भविष्यवाणी है, जो यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि एक हम लोग के बीच में आके निकलेगा, वो ऐसा अंकुर फूट कर निकलेगा, इसी के बारे में कहा गया। उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आमीन आमीन। एक बात जरा ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा किसी को रोग और बीमारी के बारे में पता नहीं, इतना जान लो। हाँ, हमारे शरीर में जब बीमार कोई रोग पैदा हो जाता है शरीर में, तो हम लोग गिरिडीह में जाके सीटी स्कैन करवाते हैं, है ना। अगर सीटी स्कैन से नहीं हुआ तो बोकारो में जाकर हम लोग
एमआरआई करा, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा बीमारी है हमारे शरीर में, डॉक्टर को भी पता नहीं है कि कौन सा बीमारी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बीमारी से, हर बीमारी से अच्छा जान पहचान। यहाँ बाइबल में लिख रहा है ना, बाइबल में लिख रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या समझते हैं कि आगा हुआ समझते हैं। हाँ, मुझे तो यहाँ कर गया। प्रभु यीशु मसीह को जाते तो को है वो बड़ा रोग बीमारी बारे तो कि कोई हड़मो रे चे रोग में ना चे बीमारी ना आ मारी बाम बड़ा दड़े चे नोड़ा तू नुन कते बड़ा नुया नुया द किडनी बीमारी के ना से पथरी बीमारी के ना ती तू नुन कते बड़ा बाम बड़ा वहाँ तक डॉक्टर लहार तो बको सुसुया जा पहले एमआरआई करा के आओ या सीटी स्कैन करा के आओ। उन्हीं को कंफ्यूज या बोका गया। अरे डॉक्टर क्या खाए तो इसका मतलब क्या हुआ? शर्मारिया बुद्धि और ज्ञान दर्शना उन्हीं ठेकी ना उन्हीं हाँ आम लेकर मीटे मनवा कर गया तीन पढ़ा को नहीं कि बड़े उन्हें पर ज़्यादा आए लगा तब तो को बिताओ दिया तब तो को बिताओ बुना हर दो नोंडे तो बाले धोई दिया दुई दी पे माये पढ़ाओ दो तब से। अरे कितने बुद्धि है, कितना बुद्धि है उसके पास, जितना पढ़ा लिखा है उतना ही ना है, आगे थोड़ी ना है उसके पास बुद्धि और ज्ञान। मुझे कन्या तो नो कथा जी तीन विशेष कथा कना उन्हीं प्रभु बारे ते ये ओल कना नोआ कि मानवा को उन्हीं 33.5 साल नौका भले रिया कमी केदा प्रभु कि बिनी रुआ हासो रेंगे तेतंग और ईमान तिमान होड़ तुलुई ए नपाम कंधे ना और मिमी कोई बुगी को थना बंचावे को थना मार के ले को कंधना रास्ता ले को कंधे ना कि नोते चला पे हंते चला पे नोआ दो बड़ी गया नोआ दो बेस गया, हर चीज आमा चरित्र आमा गुण आमा व्यवहार आमा चल चलन हर चीज रिया कथा उन्हीं प्रभु ले देना और नुना मौज मौज कथा ले करते बाद रहो होड़ बाको चढ़ावा देते हैं। ये बिना कन्या नी तो आमे आंजम कना सु समाचार नोड़े आंजम कना चे सरी की प्रभु दे मनवा कोई मौज को हैं दुलड़ को है मौज को हम आंजम कना नोड़े दुलड़ करते और नियो हम बड़े कन की प्रभु यीशु नितुम तो सब कुछ हो सकता है सनाम हुई दड़िया उन्हीं तो खाली नाम हथा में उन्हीं दिल ते और आमा बीमारी आमा हड़ो को दो गारंटी करना है नोआ करना गारंटी ठीक है तो मेन का मीटे कथा अंजम पे नीत नोने गिरजे खुने उडुक आ नासे ना उनतेम चला से और नीत अगर फोन है आमा कि ठेना कोड़ा मा अड़ी अकाल सकाले रुआ का निदाना एना तेला ना उसका डॉक्टर ना बन हो या हनी ना नहीं ना दुनियादारी गुरु ना ओझा ना दुनियादारी आम नोड़े छिलबिलो चबाए और नोड़े तो वचन चे मंजर ना कि प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। आमा विश्वास अकाले ना नो नोआ विश्वास हने नाडे ढांग बड़ाई कान तो जब पे कन ये से आमा विश्वास नो उनका ढांग बड़ाई कान तो मा हड़े नाडे ओना ते जे तीन आम नोआ धरती रे उनका जी नाम जो शुरू को नाम उनका जी बुवा बोलो अनोड़े बाइबल चे में कन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो उसके पास सारा अधिकार है। मेरे बच्चे को भी चंगा करने का अधिकार उसी के हाथ है कि नहीं? तो आपने यहाँ वचन सुना लेकिन थोड़ा बाहर निकल के आपको घबराहट आ गई क्योंकि बिना सुई दिए तो काम नहीं होगा। आपको कुछ समझ आ रहा है जी? हालेलुया हालेलुया। सोचिए ये सब ऐसा करने से काम नहीं चलने वाला है, वरना नरक आप जाएंगे। राइट है, नरक में जाके आप जलेंगे। आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा है, यही कारण है कि आप गलत जगह में विश्वास कर रहे हैं, मनुष्य पर भरोसा करते हैं। आपका विश्वास मनुष्य पर। हालेलुया। एक बार मैं दुमका गया हुआ था, डॉक्टर पॉल दिनाकरन का मिनिस्ट्री हो रहा था। हम लोग लाखों आदमी थे। जब प्रोग्राम हो रहा था तो मैं बड़ी उम्मीद और खुशी और आनंद के साथ प्रोग्राम में गया हुआ था। और जब मैं वहां गया था तो क्या देखा, वहां बहुत कुछ देखने को मिला, वहां बहुत अच्छा अच्छा चीज देखा। और वो मिनिस्ट्री में जब हम जाके दुआ कर रहे थे और सारे लोग दुआ कर रहे हैं
तो डॉक्टर पॉल दिनकरन स्टेज से एक प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐसा एक विक्रम नाम का आदमी, विक्रम तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तुम बहुत मुश्किल में हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर तुमको छू रहा है और तुम आजाद हो रहे हो, कोर्ट केस से तुम्हारा छुटकारा हो। ऐसा डॉक्टर पॉल दिनकरन ने वहाँ स्टेज से बोला। और हम लोग नजदीक में, वो लड़का बहुत पीछे बैठा हुआ था, बहुत पीछे। हम लोग उस दिन 4 के 5 लाख आदमी थे, बहुत पीछे बैठा हुआ था और वो लड़का दौड़ते हुए आया। डॉक्टर पॉल दिनकरन के पैर को पकड़कर रोने लगा, रोया। इसके बाद उसने कहा, सचमुच कहा कि आपने सच बताया कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है और मैं बहुत दिन से बहुत परेशान, मैंने बहुत वकीलों को बहुत पैसा दिया लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैं और बर्बाद होते गए, मैं सब कुछ कंगाल हो चुका हूँ। लेकिन उसको चैलेंज कर दिया कि आज तुम इस कोर्ट केस से आज छुटकारा तुम्हारा हो चुका है, तुम कल जाओ, कल तुम्हारा वहाँ अंदर से पता नहीं एक कौन कागज होता है, मुझे पता नहीं है, वो बोला उसको। और जब वो लड़का वैसा ही किया तो मैं देख रहा था, हम लोग तो एक ही दिन का प्रोग्राम में सिलेक्ट किए और दूसरा दिन वो लड़का कोर्ट जाकर अपना सब कुछ, उसका वहां से रिहा हो चुका था, सब कुछ उसका क्लियर, उसको बेइज्जत बरी कर चुका था, वहां से उसको निकाल दिया वहां से कि जाओ तुम्हारा खत्म हो गया केस, सब खत्म हो गया, तुम जाओ। और दूसरा दिन वो लड़का स्टेज में आकर फिर से गवाही और वो यूट्यूब चैनल में दे दिया। आप जानते हैं वो सही जगह पर विश्वास है ना, सही जगह पर विश्वास। सोचो, परमेश्वर ऐसा है जो मर्डर केस को भी अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, जो वकील और जज खत्म नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? जज के मन में परमेश्वर बात करता है, इसका केस खत्म करो, जज डिसमिस कर देता है। तो आपको किस पर विश्वास रखना चाहिए? परमेश्वर पर, उसके पुत्र यीशु मसीह पर, किस पर? एसपी डीएसपी पर? किस पर? यीशु मसीह पर। वो दाता है, वो दाता है, जीवन दाता है, ठीक है? उसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी के हाथ में। तो कोर्ट और जज और दुनिया और दारी, ये क्या है उसके सामने? कुछ है क्या? नहीं है ना। एक बात बताएं, पंजाब में प्रॉफेट बजेंद्र सिंह को अभी जेल में डाल दिया है। हाँ, बेमतलब का डाला गया है, मैंने हिंदू लोग इकट्ठा होकर पैसा खर्च करके उस पर एक ऐसा केस बनाकर उस पर डाल दिया है। लेकिन बेवकूफ जज भी थोड़ा सा भी पहल नहीं किया इस बात के बारे में, निर्दोष को डाल दिया है। आपको पता है ना इस बार क्या हुआ? पंजाब में इतना भयानक बाढ़ चला, इतना भयानक बारिश हुआ कि हजारों जान चली गई। अभी कहा जा रहा है 1800 करोड़ का नुकसान हो गया पंजाब। एक निर्दोष को फंसाओगे, हजारों लाखों जान चला जाएगा। आप कितने लोग रो रहा होगा? कई सारे गाय भैंस काड़ा बैल सब बहकर मर गया, सब बहकर मर गया। घर द्वार सब उड़ा ले गया पानी से, आदमी सब बहा के ले गया। बिल्ली कुत्ता बकरी छगरी सब कुछ खत्म। 23 जिला में हाहाकार मच गया, 23 जिला। एक प्रॉफिट को अंदर रखने का मतलब समझ गया होगा उन लोग कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? जो राइट विश्वास रखता है, सही विश्वास रखता है, उसके लिए परमेश्वर भी हर वक्त खड़ा रहता है। हाँ, अगर जिसके अंदर गलत विश्वास है, मैं तो उसको बताना चाहता हूँ, आप बहुत बुरा
समय में जी रहे हैं और आप अपना कदम को बहुत गलत जगह में रख रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना ही कोई आपको साथ देने वाला है, क्योंकि जब जिससे साथ चाहिए आपका वो आप छोड़ दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो आपको साथ देता आप उसको छोड़ के चल रहे हैं, इसलिए आगे आप कोई साथ देने वाला नहीं। आपका यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो उसके हाथ में सारा चीज है। आपको क्या करना नहीं करना है वो समझता है। हाँ, यीशु मसीह समझता है वो उसके बारे में क्या करना है नहीं करना है। अगर आप अपनी मर्जी से अगर कर रहे होंगे तो आप गलत जगह में। हालेलुया, हालेलुया। समझे? कुछ समझ में आया? आप विश्वास, आपको पता चल गया ना कि कहाँ विश्वास करना है, किस पर विश्वास करना है? किस पर? यीशु मसीह पर। कौन है वो? हाँ, आप जिंदा है ना? आप मरे तो नहीं अभी? हाँ, ठीक है, जिंदा है तो जिंदा की तरह बोलो। आप लोग जब वचन को सुनते हैं, आप लोग समझते हैं, तो आपका दोनों हाथ उसकी महिमा के लिए उठना चाहिए, लेकिन आपका एक अंगुली भी नहीं उठता। क्या बात? उसकी महिमा के लिए जब वचन सुनते हैं, समझते हैं, तो उसकी महिमा के लिए आपका दोनों हाथ उठना चाहिए कि सच प्रभु आपने सचमुच ये कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कह के आप दोनों हाथ को उठा सकते हैं, लेकिन आपका सर क्या होगा? आप सोच रहे हैं कि हम एक विश्वासी, किस पर विश्वास करें? किस पर विश्वास है आपका? जब परमेश्वर के आपके ओर से मीठा फल नहीं मिल रहा है तो वो उस पेड़ पर आशीष कैसे देगा? जरा सोचिए, आप कहाँ हैं? आपको यहाँ कोई शर्माना नहीं है, किसी से लजाना और शर्माना नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हम अकेले हाथ उठाएंगे, बाकी इन लोग देखेंगे कि क्यों हाथ उठा रहे हैं। आप लोग लजाते हैं, यहाँ शर्माते हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि इसके बारे में भी बाइबल में कहा गया है। प्रभु यीशु कहता है, जब तू मेरे वचन के लिए वहां लजाएगा, तो जब तू वहां से यहाँ आएगा, उस दिन न्याय जिस दिन होगा, उस दिन हम भी तुम्हें देखकर लजाएंगे। तुम पर शैतान दोषी लगाएगा, जबरदस्ती दोषी लगाएगा कि हे, बोलेगा, ए परमेश्वर, ये आपका आदमी जो है ना, ये वहाँ ऐसा पाप कर रहा था, और जबकि आपने पाप नहीं किया है, तो पर भी दोषी लगा रहा है वहाँ शैतान। और उस समय प्रभु यीशु मसीह आपको देखकर मुंह ऐसा मोड़ लेगा, वो भी लजाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं लजाएगा वहाँ, तो वो बोलेगा, नहीं पापा, ये शैतान झूठ बोल रहा है, ये मेरा आदमी है, क्योंकि मेरा सेवा कर रहा था। आप लोग तो यहीं से अपने रिजल्ट को खराब कर रहे हैं, यहीं से आप लोग रिजल्ट को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रति आप सीरियस हो जाओ, परमेश्वर के प्रति आप अपने अंदर एक गर्व को रखो, सीरियस हो जाओ उसके प्रति। ऐसा नहीं काम चलने वाला, ठीक है? ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा, मेरी मध्यस्थता में अगर इतने ही लोग अगर मैं स्वर्ग तक पहुंचा दिया ना, तो मेरा बहुत बड़ा इनकम है, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए हजारों और लाखों की भीड़ नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है, यदि एक मनुष्य को तू स्वर्ग की ओर ले आएगा ना, तो तू मेरा बेटा कहलाने का लायक। मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। हाँ, सबका फायदा होगा। इसलिए जरा गौर से सुनिए। आज विश्वास आप गलत तरीके से नहीं, आपका एक ही विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उन्हीं के हाथों में सब कुछ है। हाँ, अगर ये विश्वास सदा आपके मन में है, हृदय में है, तो आप जीत जाएंगे।
नहीं तो हार जाएंगे, शैतान आपको हरा देगा। ठीक है, हम लोग टेस्ट मनी क्या देते हैं, बहुत सारे लोग कैसा कैसा टेस्ट मनी देते हैं, हम सुने हैं, गवाही कैसे कैसे देते हैं कि हमको हम ऐसा बीमार पड़ गए हैं, ऐसा बीमार पड़ गए, उस समय हम इतना पैसा खर्चा कर दिए, 50,000 40,000 रुपया खर्चा कर दिए, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन ली और आज देखो हम ठीक है। ये कोई गवाही नहीं, ठीक है, कोई गवाही नहीं है, इसलिए ऐसा गवाही मत देना, अपने घर में रख लो ये सब गवाही। आप इधर 50,000 भी खर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देख मैं प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया, खाक ठीक किया, कुछ ठीक नहीं किया है। आप गवाही तब दीजिए कि 1 भी रुपया हमने खर्चा नहीं किया और देखिए इतने जटिल बीमारी से प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया, ये होता है गवाही। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? इधर 50,000 रुपया भी खर्चा कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु ने मुझे बोला, क्या बचाया है आपको? प्रभु आपको बचाया थोड़ी ना, बचाया कुछ नहीं बचाया, ये तो अपनी मर्जी से खर्चा किया, क्योंकि आपको परमेश्वर पर राइट विश्वास नहीं था, इसलिए आपने 50,000 रुपया खर्चा किया। आप बता रहे हैं हम ठीक हो गए, क्या ठीक है? कुछ नहीं। अगर आपका कैंसर उड़ गया, 1 रुपया भी नहीं लगा, आप ये गवाही दीजिए, ऐसा विश्वास रखो, ये होता है विश्वास। और हम लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा कर लेते हैं, ठीक होके आते हैं, तब हम लोग कहते हैं इतना खर्चा किए, अब हम देखो ठीक हो गए। तो हम यही सोचते हैं, अरे तू इतना पैसा भी खर्चा कर दिया है, और यहाँ जी गवाही दे रहे हैं, क्या ये सब फालतू वाला चीज। एक लड़का मेरे पास आया था, कैंसर बीमारी था उसका, और जब मैंने उसके लिए दुआ किया, उसका कैंसर बीमारी उसी रात से उड़ गई, 1 रुपया खर्चा नहीं किया, और वो आज भी जिंदा है लड़का, आज भी पूरा है, हैंडसम है लड़का, घूमता है, हमसे भी मिलता है तो बहुत इज्जत देता है। 1 रुपया खर्चा नहीं किया, और वो कई जगह जा जाके गवाही दिया है। वो कई जगह हम लोग का मिनिस्ट्री जहाँ जहाँ होता था, वहाँ जा जाके गवाही रो कर देता था कि मेरे पास कैंसर बीमारी था, डॉक्टर ने मुझे ये हाथ काटने के लिए कहा था, 5 लाख रुपया मांग रहा था, मेरे पास 5,000 नहीं है। लेकिन जब प्रभु के दास के पास आया, उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर दुआ किया, और उसी रात से कैंसर उड़ गया, उसी रात से कैंसर भी खत्म, और आज ऐसा गवाही दिया जाता है। अब क्या कहेंगे, 5 लाख भी डॉक्टर को दे दिया, हाथ भी काट दिया, और हम जिंदा हैं, प्रभु की कृपा से जिंदा है, खाक जिंदा है, आप तो मरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ये सब गवाही कभी मत दो, इसे लेन देन वाला गवाही होता है, इसे लेन देन वाला गवाही यहाँ नहीं चलने वाला है, ठीक है, बुड़बक मत बनाओ किसी को। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके साथ सच्चा उद्धार हुआ है, सचमुच आपके साथ उद्धार हुआ है, तो ही आप गवाही दीजिए इस बात पे। आमीन, आमीन। समझ पा रहे हैं कुछ? एक भाई के अकाउंट में 10 करोड़ आया था, 10 करोड़ एक भाई के अकाउंट में। उसने प्रभु से दुआ किया था कि प्रभु मैं गरीब हूँ, प्रभु ने उस पर आशीष किया और उसके अकाउंट पर 10 करोड़ आए। ये होता है गवाही। और नहीं तो क्या करता, हे प्रभु हम 5 लाख हम पूंजी लगाए हैं, तब 10 करोड़ आया है। ये कोई गवाही नहीं होती, तुमने तो पूंजी लगाया है, गवाही कहाँ से आ गया? इतना 10 करोड़ 5 लाख का 10 करोड़ इनकम आएगा, लेकिन प्रभु बिना पूंजी लगाए उसके अकाउंट पर 10 करोड़ डाल दिया। हालेलुया। कौन गवाही दिया अभी? 500 का 1000 हो गया डबल। 500 का 1000 हो गया। मुझे तो लग रहा है कि वो पैसा सटल था, तो उसको वो देख ही नहीं।
अगर दिया होगा तो प्रभु की महिमा हो उसके लिए। लेकिन ऐसा गवाही दो जो साक्षात प्रभु की ओर से हुआ है और उसकी ओर से उद्धार हुआ है आपका, उस तरह की गवाही दिया करो। ठीक है, ये होता है एक विश्वास की गवाही। आमीन हालेलुया हालेलुया। समझिए आज मैं रियली आपको इस विश्वास की ओर ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपका विश्वास आज भी डामाडोल है, इधर उधर होते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी बेटी कभी पुतो, तो कभी बेटा, तो कभी मामू, कभी चाचा, कभी ननद, कभी ताऊ, पता नहीं क्या क्या। हालेलुया। लेकिन मैं आपको रियल विश्वास की ओर ले चलता हूँ। यही है एक विश्वास। आप अगर आप ये विश्वास को लेकर चल रहे हैं तो एक सच्चा मसीही साबित होगा, और परमेश्वर भी चाहेगा कि आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, आपके मन को बदल देगा, जीवन को परिवर्तन करेगा, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है। हम अपने आप से बदल नहीं सकते, है ना? हम अपने आप से कभी नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर के जो रियलिटी होता है उससे वो आपको बदल देगा, क्योंकि उसके हाथ में कौन बोला है ये बात? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, कौन है वो? परमेश्वर का पुत्र है ना? क्या आपको विश्वास है उस पर? बाप पर विश्वास है कि बेटा पर विश्वास है? बोलिए, बाप पर विश्वास है कि बेटा पर विश्वास है? अभी अब यही तो कहा जा रहा है कि खोजा क्या बोल रहा है? उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो मैं आपसे पूछा, आप बाप पर भरोसा का विश्वास करते हैं कि बेटा पर? बेटा पर। नहीं, गलत। अरे यहाँ दोनों के बारे में कहा जा रहा है, बाप के बारे में भी कहा जा रहा है और बेटा के बारे में भी। दोनों पर आपको विश्वास है। यहाँ क्या बोला? मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो दोनों ना आ गया यहाँ। तो आप कैसे? इसीलिए हम पूछे बाप पर विश्वास है कि बेटा? आप बोल रहे बेटा पर नहीं। अरे बाप नहीं होता तो बेटा कहाँ से आना? दोनों है ना? एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप मेरे पिता पर भरोसा करते हैं और मुझ पर भी विश्वास करें। ऐसा लिखा है, आप मेरे पिता पर भरोसा कर रहे हैं, आप मुझ पर भी विश्वास करें। इसका मतलब दोनों पर विश्वास और भरोसा रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पिता ही है मेन। समझ गए? पिता ही है मेन, क्योंकि पिता ही निर्णय लेता है हर चीज का। हाँ, जब जिस घर में बाप होता है, बाप का वहाँ आदेश चलता है, बाप ही निर्णय लेता है कि हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, है ना? पिता ही तो है मेन इसमें। क्योंकि चेला लोग ने पूछा था कि हे प्रभु, ये अंत का समय कब आएगा, ये चिन्ह कब होगा? आप एक दिन प्रार्थना में घुटने पर आओ, ठीक है, घर में, और प्रभु से पूछे कि प्रभु मैं कब मरूंगा। घुटने पर आकर पूछने के प्रभु मैं कब मरूंगी, किस दिन मरूंगी? प्रभु आपको क्या बोलेगा बताएं? प्रभु आपको एक चीज बोलेगा, ये ना ही पुत्र जानता है ना ही स्वर्गदूत जानता है, सिर्फ पिता जानता है। आमीन आमीन। ना ही पुत्र जानता है, ना ही आप किस दिन मरेंगे ना किसी को पता नहीं। हाँ, अगर जानता है तो सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। ठीक है, ये धरती कब अंत होगा, ये धरती कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता, सिर्फ स्वर्गीय पिता जानता है। क्योंकि पिता ही पुत्र है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ, है ना? वही सब कुछ है। हमारा परमेश्वर 3 नाम से जाना जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, वही एक ही है, लेकिन उसको 3 नाम से जाना जाता है। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है और पवित्र आत्मा भी। लेकिन इसका जो ये होना
अलग अलग समय में हुआ। ठीक है, पिता कब था, पुत्र कब बना और पवित्र आत्मा कब बना, ये अलग अलग समय में हुआ है ये, लेकिन है तो एक। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। समझ गए? यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, उस पर दिल से विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, उसकी महिमा होती है। समझ गए? इसलिए आप विश्वास किस पर करना है? हाँ, क्योंकि उस विश्वास के द्वारा पिता की महिमा होती है। आमीन, आमीन। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे आज। हाँ, लेकिन आज से कंफ्यूज मत हो। आपका एक ही रिश्ता है, एक ही नाता है, एक ही विश्वास है। वो कौन है? हाँ, चाहे आप परिस्थिति में हो, चाहे आप मुश्किल में हो, चाहे आप घटना में हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप तकलीफ में हो, या किसी भी समय में हो, आप उसका बेटा, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह पर विश्वास रखो, क्योंकि आपको इतना पता रहना चाहिए कि उन्हीं के हाथों में सब कुछ है। वो जब चाहे तब आपको ठीक कर सकता है। आप खटिया में सट गए हैं ना, आप उठ नहीं पा रहे हैं ना। 38 वर्ष का बीमार आदमी से क्या हुआ? 38 वर्ष जो बीमार था, क्या हुआ उसके साथ? सट गया था खटिया में, है ना। सिर्फ बोलने का शक्ति था, चलने फिरने का शक्ति नहीं था उसके पास। लेकिन यीशु आया और क्या बोला? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसे क्या बोला? हे प्रभु, मैं चंगा ही होना। यीशु ने बोला और उसके शरीर में ताकत कहाँ से आ गई? शरीर, उसका बॉडी में मांस और हड्डियां कैसे मजबूत हो गई? बताओ, सोच कर। वो जैसे बोला तुरंत खड़ा। इसलिए मैं बोला ना, प्रभु यीशु आपको जब चाहे तब ठीक कर सकता है, लेकिन आपका विश्वास सही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। हाँ, सही लाइन में आपका विश्वास होना चाहिए। गड़बड़ सड़बड़ विश्वास मत करो, वरना आप धोखा खाएंगे। और आप जब धोखा खाएंगे तो आपके साथ कोई नहीं होगा, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस दिन परिस्थिति आ जाएगा, परमेश्वर छोड़ देगा आपको, आपका बेटा भी आपका साथ नहीं देगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात। आपका जो पैदाशी बेटा है, एक बाप का बेटा, वो भी आपको देखकर मुकर के निकल जाएगा, क्योंकि आपका चरित्र ही उसको पसंद नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपका बेटा आपको छोड़ के चल जाएगा, आपको साथ में, यदि आप अपनी निर्णय लेते हैं तो। अगर परमेश्वर को अपने जीवन में निर्णय लेने देते हैं तो आप याद रखिए, आपका तो एक ही बेटा है, लेकिन समय आने पर, जिस दिन परिस्थिति आएंगे, आपका हजारों बेटा खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर भेज देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, मैं जगत के अंत मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। है ना, याद रखना, परमेश्वर का मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जगत के भीतर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज तक तुमने जाना ही नहीं है कि जगत कितना बड़ा है, कहाँ तक है ना, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं वहां तक भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको टूर टपर नहीं छोड़ूंगा। क्या बात! इतने गहरा वचन सुनने के बाद यदि आपके भेजे में नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। दुख आएगा, तकलीफ तो आना ही है, ठीक है। चुनौतियां हर किसी के जीवन में आना ही है, लेकिन उसमें रिस्क लेना है। क्या समझे? रिस्क लेना है, हिम्मत नहीं हारना है। परमेश्वर आपके दाहिने हाथ ही खड़ा रहता है, सिर्फ आपको देखता है कि उसका घुटना ऐसे ऐसे तो नहीं हिलेगा, स्टैंड है कि नहीं। आमीन, आमीन। समझ में आया? नवा को बता रहे हैरान,